कुदरत ने हर पौधा अपनी अपनी जगह पर उसकी तबीयत के हिसाब से ही उगाए थे। जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर ऐसे पौधे जिनको ज़्यादा पसंद है ठंड, वहाँ पर ऐसे ही पौधे उगे। जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर गर्मी वाले पौधे उगाए गए। लेकिन सैकुलेंट पौधे ऐसे हैं जो अब दुनिया भर में फैल चुके हैं। इनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा होती है कि देखने वाला एकदम परेशान हो जाता है, एकदम प्यार की नज़र से देखता है इसको और बिना अगले सवाल के ये पौधे ख़रीद लेते हैं। और घर में जाने के बाद में 1 महीना 2 महीना ये पौधा ज़िंदा रहता है और उसके बाद में किसी न किसी वजह से मर जाता है, या तो ओवर वाटरिंग होने की वजह से, या फिर मौसम चेंज होने की वजह से, या फिर ज़्यादा ठंड होने की वजह से, या बरसाती मौसम की वजह से ये पौधे मर जाते हैं। सैकुलेंट पौधे बहुत खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन हमारे पंजाब वाले एरिया में ये पक्के पौधे नहीं कहलाते। पक्के पौधों से मतलब कि पेरेनियल पौधे ऐसे जो 12 महीने हर मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करते हुए अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं। बस उनका डोरमेंट पीरियड आता तो है, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं आता। लेकिन सैकुलेंट पौधे ऐसे हैं जो ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, जहाँ पर नमी ज़्यादा ना हो, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा ना हो, जहाँ पर लू वाली गर्मी ना हो। ठंडक से इनको जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये ठंडक में अपने पत्तों का कलर भी चेंज करते हैं। जितनी ज़्यादा ठंड होगी और ठंड के साथ धूप होगी तो धूप की वजह से इनके पत्तों का कलर चेंज होने लगता है, लाल रंग में बदलने लगते हैं, कोई नीले रंग में बदलने लगते हैं। जैसे जैसे धूप की हीट बढ़ती जाएगी ठंड के दिनों में इनके पत्तों के किनारों पर कलर भी चेंज होता जाएगा। ये इतने नाजुक पौधे होते हैं कि जितनी खूबसूरती इनकी दिखती है ये उतने जल्दी मर भी जाते हैं, क्योंकि खूबसूरत चीज़ें नाजुक होती हैं। सैकुलेंट पौधे की केयर ज़्यादा करनी नहीं पड़ती। करना क्या होता है, बस इनको बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाना होता है और बहुत ज़्यादा पानी देने से बचाना होता है। आजकल सर्दी के दिन है और सर्दी के दिनों में अक्सर नर्सरीज़ के ऊपर आपको इस तरह के पौधे खूबसूरत से दिख जाएंगे छोटे छोटे गमलों में। बस ऐसे पौधों को लीजिए और अपनी साइड टेबल पर, ऑफिस टेबल पर, जहाँ पर भी आप इसको रख कर देखना चाहते हैं, जैसे कि नकली पौधा आप देख रहे हो, तो ऐसे पौधे आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। बस इसको बचाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी कि पौधा फिर भी बच नहीं पाएगा मई, जून और जुलाई के महीने की गर्मी से। और जुलाई में बरसात के दिन शुरू हो जाते हैं, तो बरसात की वजह से ये पौधे तो अक्सर मर जाते हैं, लेकिन इनकी प्रोपोगेशन उतनी ही आसान होती है। प्रोपोगेशन इनकी कलम से भी होती है, प्रोपोगेशन इनकी सीड से भी होती है और पत्तों से भी होती है। इनके पत्ते जो टूट जाते हैं उसको कोकोपीट के ऊपर या कंपोस्ट के ऊपर या मिट्टी के ऊपर फैला दीजिए और हल्का हल्का सा पानी का शावर करते रहें। हर 1 से 2 दिन के बाद आप नोट करेंगे पत्तों में से जड़ें निकलने लगती हैं और वो जड़ें आने वाले टाइम में पौधे की सूरत बन जाती हैं। इनको फूल भी लगते हैं, लंबी सी स्टिक निकलती है और उसके ऊपर फूल लग जाते हैं। लेकिन हर सैकुलेंट पौधे को ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ दी सैकुलेंट पौधे हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनके पत्तों की शेप ही कुदरत ने ऐसी बनाई है जैसे कि हम किसी फूल को देख रहे हों। इनके ऊपर मेरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए रूफ टॉप के ऊपर। गर्मी के दिन में इनको बचाना तकरीबन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी खुद पर भरोसा रखते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ आपको ऐसी टेक्निक्स का पता चल जाए कि जिस वजह से पौधे बच जाएं गर्मी के दिन में, वो भी रूफ टॉप में, पंजाब के एरिया में। ये ठंडे इलाके जैसे कि हिल्स एरिया है, जैसे कि पाकिस्तान में मरी का एरिया है, स्कर्दू है, एबटाबाद है, इस तरह के एरियाज़ में ठंडक तकरीबन बनी रहती है और मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा लू वाली गर्मी नहीं होती, हवा नहीं चलती ऐसी, तो ऐसे पौधे वहाँ पर बच जाते हैं। बस इनको करना क्या है कि पानी बहुत कम देना है। पानी हल्का सा सॉइल के अंदर डाल दें और मिट्टी को कवर करने के लिए हम पम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि मिट्टी छुप जाए और इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से दाने पड़े हों, वो खूबसूरती में इजाफा करते हैं, बिल्कुल नकली पौधे की तरह दिखते हैं। तो सैकुलेंट पौधे के शौकीन हैं आप तो लीजिए, लेकिन बस ये जहन में रखना है, हो सकता है कि मई, जून, जुलाई के महीने में आपके ये पौधे जिनको आप बहुत प्यार कर रहे हैं ये आपका साथ छोड़ भी सकते हैं गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है क्या हम इनको उठाकर एसी वाले कमरे में रख दें तो ये सर्वाइव करेंगे? तो जनाब मैंने वो भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, क्योंकि ये पौधे हैं और पौधों को ओपन एरिया अच्छा लगता है। ओपन एरिया में ब्राइट लाइट होती है, लेकिन कमरे के अंदर ट्यूबलाइट की रोशनी इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती, तो कमरे के अंदर रखने के बावजूद भी ये पौधे मर जाते हैं। इवन कि हमने एसी की ठंडक भी इनको दी होती है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। बस खूबसूरती के लिए लीजिए, इसको लगाइए जब तक ये ज़िंदा है, ठीक है, उसके बाद ये मर जाएंगे। फिर आने वाले साल में नए लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।